हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज हम फ्यूचर के दूसरे टेंस को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, शैल बी एंड विल बी। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो विल बी होता है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि विल बी यूज करें। अच्छा, इस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब के साथ आखिर में हम आईएनजी लगाते हैं। बात करें अगर इसकी आइडेंटिटी की, तो इसके सेंटेंसेस की एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, वो खाना पका रही होगी, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। इस तरह आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आते हैं। इसकी फॉर्मेशन को देखें। इसके सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद प्लस में हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाएंगे, उसके बाद प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई विल बी टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट, मैं फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूँगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट आई को रखा, उसके बाद हमने इसके साथ विल बी लगाया, उसके बाद वर्ब टीच के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाया और आखिर में ऑब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट को लगाया। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद प्लस में विल, प्लस में नॉट और प्लस में बी। नॉट को विल और बी के बीच में रखेंगे, उसके बाद प्लस में अगेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट बी टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट, मैं फ्यूचर परफेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल को रखेंगे, उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में बी। सब्जेक्ट को विल और बी के बीच में रखेंगे, जैसे आपने जो है नॉट को रखा था। अच्छा, उसके बाद प्लस में अगेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, विल आई बी टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट, क्या मैं फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूँगा। तो चलिए अब इनके यूजेस की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस टेंस को हम कब, कहाँ और किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। We use the future continuous tense to say that something will be in progress. हम इस टेंस को ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा कोई एक्शन जो है वो इन प्रोग्रेस होगा एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर के किसी खास वक्त में, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में हम कोई एक्शन कर रहे होंगे। जब हम ये कहना चाहें कि हम फ्यूचर के किसी खास वक्त में, किसी खास मोमेंट में हम कोई एक्शन कंटिन्यूसली कर रहे होंगे, तो उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम टुमारो आई विल बी टेकिंग एग्जाम, मैं कल इस वक्त एग्जाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इस टाइम कल जो है मैं कोई एक्शन कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। कौन सा? एग्जाम देने का। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई विल बी गोइंग टू कराची टुमारो एट 7 PM, कल 7 बजे, शाम 7 बजे मैं जो है कराची जा रहा हूँ। तो ये मेरा एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा होगा जाने का। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, दे विल बी वॉचिंग मूवी टुनाइट, वो आज रात मूवी देख रहे होंगे। तो ये वो एक्शंस थे जो हम जो है फ्यूचर की किसी खास मूवमेंट, जैसे यहाँ पर लिखा दिस टाइम टुमारो, यहाँ पर टुमारो एट 7 PM, टुनाइट। तो ये एक खास पर्टिकुलर मूवमेंट्स है फ्यूचर की, तो उनमें कोई एक्शन जो है हम कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। तो जब भी हम ये कहना चाहें कि फ्यूचर के किसी खास वक्त में हमारा कोई एक्शन जो है कंटिन्यूसली हो रहा होगा, तो उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।